Now, how to attempt writing a short paragraph. You may be asked to write a short paragraph on a given outline or topic in about 60 to 70 words. In the examination, you may see a question for writing a short paragraph in about 60 or 70 words on a topic. Writing a short paragraph essentially differs from writing larger paragraphs. Short paragraph लिखना लार्जर पैराग्राफ लिखने से डिफ़र करता है, ज़रा हटकर है, ज़रा अलग है. While writing a short paragraph, particularly when an outline has been given, याद रहे जब किसी शॉर्ट पैराग्राफ को लिखने के लिए कहा जाए और स्पेशली जब उसमें एक आउटलाइन भी दी गई हो कि इसी आउटलाइन को फॉलो करते हुए पैराग्राफ लिखा जाना है, then the writer has to be much careful because ignoring the points given in the outline will negatively affect your performance. किसी नॉर्मली टॉपिक पर लिखने के लिए कहा जाए जिसमें कोई आउटलाइन की फाउंडेशन भी नहीं है, वर्डिंग्स की फाउंडेशन ज़्यादा नहीं है और देयर इज़ नो फाउंडेशन फॉर राइटिंग द पैराग्राफ इन अबाउट ओनली 60 to 70 वर्ड्स. किसी पैराग्राफ को हम लार्ज करने के लिए फ्री हैं तो उसमें ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत नहीं होती है. लेकिन जब कोई शॉर्ट पैराग्राफ लिखा जाना हो और उसकी आउटलाइन भी दी गई हो तो हमें उस आउटलाइन को फॉलो करना नेसेसरी है. अगर उस आउटलाइन को फॉलो नहीं किया जाता है तो इट विल नेगेटिवली अफेक्ट द परफॉर्मेंस, कोई पॉइंट मिस ना हो जाए. सो बी केयरफुल इन अटेम्प्टिंग द शॉर्ट पैराग्राफ्स. तो शॉर्ट पैराग्राफ्स को लिखने में ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए. फॉर एग्जांपल, राइट ए पैराग्राफ इन अबाउट 60 वर्ड्स ऑन द importance of Ayurvedic medicines. You may use the following points. Here is a topic on we have to write a short paragraph in about 60 to 70 words and the topic is Ayurvedic medicines. The outline is following points. There is no outline. There are some points that we have to mention in our paragraph. Number 1 is natural. Number 2, cheaper. No side effects in favor of स्वदेशी मूवमेंट. ये चारों चीज़ें हमारे पैराग्राफ में झलकनी चाहिए, नज़र आनी चाहिए, इंडिकेट होनी चाहिए. इंडिया इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ द आयुर्वेदा विच इज़ डिवोटेड टू फिजिकल एज वेल एज मेंटल हेल्थ ऑफ इंडिविजुअल्स. आयुर्वेद के बारे में टॉपिक एक पैराग्राफ लिखना है, शॉर्ट पैराग्राफ, और ये पॉइंट्स जो दिए गए हैं ये मेंशन किए जाने ज़रूरी हैं. और याद है कि हमारे पैराग्राफ की जो बिगिनिंग है बहुत ही इंट्रोडक्टरी लाइन से हो, यानी जो बिगिनिंग लाइन्स हैं वो इस तरह की हों, इस नेचर की हों कि उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस करें, बताएं कि उसका ओरिजिन कैसे हुआ है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, क्या करंट स्टेटस है. जैसा कि इस एग्जाम्पल में दिया गया है, इंडिया इज़ द बर्थ प्लेस ऑफ द आयुर्वेदा विच इज़ डिवोटेड टू फिज़िकल. यहाँ इंपॉर्टेंस भी इंडिकेट हो रही है कि आयुर्वेदा फिज़िकल और मेंटल दोनों तरह की हेल्थ के लिए डिवोटेड है. द आयुर्वेदिक मेडिसिन्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम नेचुरल प्रॉपर्टीज लाइक हर्ब्स, tinctures of plants, powder of roots and herbal concoctions. They are easily absorbed in our bodies. जैसा कि हमें कहा गया था कि पॉइंट नेचुरल को यूज़ करना है, तो यहाँ बखूबी इसको निभाया गया है और बताया गया है कि आयुर्वेदिक मेडिसिन्स जो नेचुरल हर्ब्स हैं, नेचुरल श्रब्स हैं, उनके बेसिस पे तैयार की जाती हैं जो कि बॉडी में बहुत जल्दी अब्जॉर्ब होने वाली हैं. और सिंस देयर इंग्रेडिएंट्स आर नेचुरल दे डू नॉट प्रोड्यूस साइड इफ़ेक्ट्स. और दूसरा पॉइंट भी इसमें शामिल हो गया जो कि था नो साइड इफ़ेक्ट्स, क्योंकि ये आयुर्वेदिक मेडिसिन अपने नेचर में अपने नेचर में नेचुरल हैं और जो कि बॉडी में जल्दी एब्जॉर्ब हो जाती हैं. इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, इसमें हार्मफुल इफ़ेक्ट्स नज़र नहीं आते हैं. एज
कंपेयर टू द एलोपैथिक मेडिसिन, यानी जो इंग्लिश मेडिसिन है जनरली जिनको अंग्रेज़ी दवाइयाँ कहा जाता है एलोपैथ, दैट आर नॉट यूनानी और आयुर्वेदिक मेडिसिन like paracetamol, scalpels, whatever. Allopathic medicines, the Ayurvedic medicines are cheaper. एलोपैथिक मेडिसिन के बनस्पत आयुर्वेदिक मेडिसिन ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती हैं, उनकी कॉस्ट भी ज़्यादा नहीं होती है, दे आर चीपर इन द प्राइसेस. इफ़ यू बाइज दीज होम मेड मेडिसिन द प्रॉफिट गोज़ टू द नेटिव मैन्युफैक्चरर्स. और यहाँ वो पॉइंट भी इंडिकेट हो गया जिसमें कहा गया है कि स्वदेशी मूवमेंट को इसमें तवज्जो मिलनी चाहिए. स्वदेशी मूवमेंट मीन्स इंडिया is agro-based country and many people are here. They spend their life on the basis of agriculture. बहुत छोटे छोटे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी हम इंडिया में देख सकते हैं. तो उनको बूस्ट करने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए भी हम आयुर्वेदिक मेडिसिन को परचेज़ कर सकते हैं. बिकॉज़ हम आयुर्वेदिक मेडिसिन को परचेज़ करेंगे तो इसका बेनिफिट उन सभी कामगारों को मिलेगा, उन सभी लेबर्स को, वर्कर्स को मिलेगा जो अपने घरों में, जो अपने फैक्ट्रीज़ में, जो अपने स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में, इंफ्रास्ट्रक्चर्स में इनको मैन्युफैक्चर करते हैं. और इससे स्वदेशी मूवमेंट यानी इंडिया का जो नेटिव मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है वो बिल्डअप होता है इससे. दिस प्रोसेस विल बी बेनिफिशियल फॉर द इंडियन इकोनॉमी, जो कि सीधा अफेक्ट करेगा बेनिफिशियली इंडियन इकोनॉमी को. नाउ एक्सरसाइजेज आर गिवन. Write paragraphs on the following topics, each in 60 words. These are some important and crucial topics that are supposed to be learned by you. Swachh Bharat Abhiyan, demonetization, GST bill, my school library, my class teacher, my favorite book, historical tour, importance of trees, protection of animals, corruption as a social evil. These are very important topics, but it doesn't mean that these are the only topics that are supposed to be learned. इनके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक हैं. पैराग्राफ राइटिंग का कोई पर्टिकुलर सिलेबस नहीं है कि आपको यही टॉपिक्स लर्न करने हैं. यहाँ मेजर किया जाएगा आपकी राइटिंग स्किल को कि आप सेंटेंसेस को फ्रेम कैसे कर रहे हैं, अपने आइडियाज़, अपने व्यूज़ को, अपने ओपिनियंस को बयान कैसे कर रहे हैं. इसके लिए आपका बहुत ज़्यादा रीडिंग हैबिट वाला होना ज़रूरी है. बहुत ज़्यादा रीडिंग हैबिट आपको डेवलप करनी चाहिए so that you can learn different kind of wordings, different kind of nouns, adjectives, pronouns, whatever, and how to elaborate a topic, how to enhance your opinion by the help of good phrases and idioms also. Even जब हम अपने पैराग्राफ में proverbs और idioms भी यूज़ करते हैं तो it is quite good and effective also. So this was the some tips on writing a short paragraph.